तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कम समय में आप जल्दी से जल्दी आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। उस तरीके को मैं बताने जा रहा हूँ। पहले आप व्यंजनों के बारे में आप जानिए, व्यंजन कैसे लिखे जा सकते हैं और कौन से व्यंजन अपवर्ड होंगे, कौन से डाउन में होंगे, कौन नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, कौन ऊपर से नीचे लाते हैं। इन पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजनों को जानने से पहले हम उस हिंदी के, जिस हिंदी को हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में शॉर्ट हैंड पढ़ने जा रहे हैं, तो कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिनको हमको शॉर्ट हैंड में पढ़ना है, पहले हम आप उनको जानें। देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। ए, आय, ओ, औ, अंग, आह। अब इसमें क्या होता है, इनके आधार पर इनकी मात्रा भी बनाई जाती है। तो मात्रा, इनकी कोई मात्रा नहीं होती, ये हर व्यंजन में मिले हुए होते हैं, इसलिए कट कर दिया गया। अब ये क्या होता है, आ होता है। आ की मात्रा जैसे आप लिखते हो काम, दाम, शाम, राम, तो आ की मात्रा लगा करके बनाया जाता है जो है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा क्या हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई, छोटा की मात्रा और बड़ा की मात्रा। फिर क्या आता है आपका ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर बिंदु का रूप जो दंग, ढंग, रंग, संग लिखते हैं वो बनता है। फिर क्या आता है आहा, मतलब विसर्ग आता है। विसर्ग का कोई काम, विशेष काम नहीं होता है जो है, ठीक है। फिर क्या आता है व्यंजन। तो व्यंजन हम क्या क्या लिखते हैं जो है, स्टार्टिंग में का वर्ग बनाते हैं। तो का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं एक लाइन में, तो 5वें अक्षर को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि वो अनुनासिक होते हैं, नाक से निकलते हैं बोलने पर, ठीक है, इसलिए उनको क्रम से हटा दिया गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, का, खा, गा और घा, ये 4 व्यंजन। चा वर्ग में आपको लिखना है चा, छा, जा, झा। फिर क्या होता है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा। फिर क्या होता है आ वर्ग, पा, फा, बा, भा। फिर क्या आता है आपका ता वर्ग, ता, था, दा, धा। फिर क्या आता है, देखिए यहां पर अंगा चाहिए आपको, तो अंगा को अंत में रख दिया गया, बनाया गया है। यहाँ कुछ होता नहीं है, अड़ा की जगह पर हम ना का प्रयोग करेंगे। फिर माँ है और फिर ना है, तो माँ और ना को इन्होंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। फिर क्या आता है आपका या, रा, ला, वा, सा, हा। फिर क्या होता है रा, रा जिसे डा के नीचे बिंदी जब रख दिया जाता है तो टोड़ा आ जाता है। फिर क्या होता है रहा, रहा। और फिर होता है क्या अंग। इतने सारे व्यंजन आपको पढ़ने हैं शॉर्ट हैंड में। सबसे पहले आपको व्यंजनों को पढ़ना है, ठीक है, तब उसके बाद आप कोई भी दूसरा आप पढ़ सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आपको जानना पहले क्या है, पहले जानना आपको कि ये शॉर्ट हैंड में कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर और मात्राओं को नहीं जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे क्या, व्यंजन। व्यंजन चलिए देखते हैं अब व्यंजन कैसे बनता है, इसको हटाते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए ये तरीका क्या है। आप यहां 90 डिग्री का एंगल लिया आपने, इसको हम लोग जानते हैं आधार, और इसको क्या जानते हैं लंब। कहा क्या गया कि का वर्ग का निर्माण कैसे हुआ। देखिए का वर्ग का निर्माण कैसे हुआ, ये कापी की लाइनिंग है, कापी की लाइनिंग में डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन। कहा क्या गया कि इस आधार को उठा करके जब कापी की रेखा पर, जो कापी की लाइनिंग है, कापी की लाइनिंग पर जब आप एक लाइन खींचेंगे, इस आधार को खींचेंगे, ना ज्यादा छोटा हो और ना ज्यादा बड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, का कहलाएगा, का। और इसी रेखा को जब आपने कट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये खा बन जाएगा। फिर क्या आता है गा। तो इन दोनों रेखाओं को जब हम क्या कर देंगे, सिमिलर है, सिमिलर होने के कारण मतलब गा और घा भी इन्हीं की सिमिलर है, तो इनको इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने बनाया क्या, इन्होंने बनाया क्या, इसको
डार्क कर दिया, जैसे डार्क कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई युवा बच्चा हो, सामने अगर सेम कंडीशन में आ जाता है तो आप उसको पहचान नहीं पाते हो। इसलिए क्या करते हैं, उसके माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अलग या तो कपड़ा पहनाते हैं या फिर टीका लगा देते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें भी वही चीज किया गया है। काय और खा को जब आप डार्क कर दोगे, पेंसिल दबा दोगे, आप थोड़ा सा पुश कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, गाय और घा बन जाएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, गाय और घा बनाया। अब इसको क्या कर देंगे, देखिए दो व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे, लाइट में, और दो क्या हो जाएंगे आपके डार्क में। अब इतना चीज एक व्यंजन अगर आप माइंड में रखते हो तो सारे व्यंजन आपके बन जाएंगे। जो है का को क्या किया आपने, का बनाया, एक लाइन, सीधी लाइन खींचा आपने ऑरिजेंटल की, उसके बाद आपने कट कर दिया, काखा बन गया। माइंड में रखा है आपने, क्या कर दिया, इसी इन्हीं दोनों व्यंजनों को आपने डार्क कर दिया, ये क्लियर हो गए आपके। फिर क्या आता है आपका चावर। अब चावर के लिए देखिए, ये तो लाइन पर हुआ, काफी की लाइन पर हुआ, कोई भी व्यंजन काफी की लाइन पर ही, जो नीचे वाली लाइन होती है उसी पर टच होकर के, चाहे वो नीचे से ऊपर जाता हो चाहे ऊपर से नीचे आए, ऊपर की लाइन पर आप टच नहीं करोगे। ठीक है, अब ये डायरेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर चावर कैसे बनता है। अगर हम बीच में लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का एंगल है, इसको आप क्या करोगे, बीच में अगर खींच दिया आपने तो क्या बन गया, ये 45 का। इसलिए इन्होंने कहा क्या, रुवाल साहब ने कहा क्या, इसको सीधे आप 60 डिग्री पर लेकर के आइए तो ये बनेगा क्या आपका चावर बन गया। ये ऊपर से नीचे डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि डायरेक्शन, इसका व्यंजनों का डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चावर को हम 60 डिग्री पर रखेंगे, ये डायरेक्शन इसका है। अब मान लीजिए ये कापी की लाइनिंग है, कापी की लाइनिंग है ये, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 60 डिग्री पर लेकर के आएंगे, कापी की लाइनिंग पर जो है, ठीक है, ये बनेगा क्या आपका चार। फिर इसी को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे बीच में, तो क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको डार्क कर देंगे, डार्क कर देंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, हम डार्क करके क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा आपका छा बन गया, ये बन गया क्या जा, और ये झा बन गया। जैसा कि हमने बताया, दो लाइट में और दो डार्क में, सिमिलर होने के कारण, समान होने के कारण, इसलिए इनको लाइट और डार्क में कर दिया गया। फिर क्या आता है आपका टावर। टावर के लिए क्या किया इन्होंने, 90 डिग्री का एंगल जो है आपका, इसको इन्होंने बनाया क्या, टा, ये 90 डिग्री में बना। अब इसका डायरेक्शन क्या कर दिया इन्होंने, ये बनाया, और ये लाइन, काफी की लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, काफी की लाइन है, ये क्या कर दिया इन्होंने, टा बनाया, और इसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया बीच में, ये क्या बन गया ठा, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे आप, डार्क कर देंगे, फिर डार्क करके काट देंगे, तो क्या बन जाएगा, टा और ठा, फिर डा, फिर क्या हो जाएगा, ढा। दो लाइट में और दो डार्क में। फिर क्या आता है आपका पावर। पावर, तो पावर के लिए इन्होंने कहा क्या, देखिए अगर हम 90 डिग्री को समान भागों में डिवाइड करें तो 30 30 30 होगा, ठीक है, लेकिन ये 30 30 30 90 90 हो गया। अगर 30 इसमें और ऐड कर दिया गया तो ये क्या बन जाएगा आपका 120, और 120 पर इन्होंने बनाया क्या, पावर। पावर के लिए भी क्या किया इन्होंने, ऊपर से नीचे, अब ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, अब इसको क्या किया इन्होंने, ये पा बनाया, नीचे की लाइन पर टच रहेगा, ये क्या कर दिया, फा बना दिया इन्होंने। और इसको क्या किया इन्होंने, ये बा बन गया, डार्क कर दिया, और बा बना करके भा बना करके कट कर दिया, मतलब बा बना करके कट कर दिया, क्या बन गया, भा बन गया। अब ये पा हो गया आपका, ये फा हो गया, ये बा हो गया, और फिर क्या हो गया, भा हो गया। तो ये सरल व्यंजन थे, आसान व्यंजन थे, ये बन गए आपके। लेकिन कुछ व्यंजनों को उन्होंने डबल बनाया। डबल बनाने का रीजन क्या था, जैसे ताबर डबल है, मां ना डबल है, हा डबल है, रा डबल है, तो इसको बनाने का रीजन क्या था इनका, क्यों डबल बनाया इन्होंने, क्यों सिंगल से नहीं काम चलाया। इनका बनाने का रीजन यही था कि जब शब्द का निर्माण कर रहे थे तो इन्होंने बताया क्या कि कुछ व्यंजन आपस में इस तरह से मिल जा रहे थे कि उनका पहचानना मुश्किल हो जा रहा था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि उस व्यंजन को उन्होंने डबल बना दिया। कहा कि अगर ये व्यंजन इससे मिल जाता है तो आप दूसरे व्यंजन का प्रयोग कीजिए ताकि वो अलग अलग जब जुड़े तो अलग अलग दिखाई पड़े। इसलिए इन्होंने डबल व्यंजनों का निर्माण किया। अब ताबर का जो निर्माण किया इन्होंने, क्या किया, ताबर का निर्माण किया इन्होंने
कैसे किया, ये देखिए एक सर्किल से समझा जा सकता है इसको। ये सर्किल लिया, इसको क्या कर दिया इन्होंने, क्रॉस कर। अब इसको क्या कहा गया, देखिए इसको माना क्या इन्होंने, बायां का, और इसको माना क्या इन्होंने, दायां का। अब इन दोनों को हम उठा करके कहाँ रखते हैं, लाइन पर रखते हैं। ये काफी की लाइन है। अब ये कोष्ठक की तरह आप मान लीजिए, जो ये कोष्ठक की तरह होते हैं, ये बायां था और ये दायां था, ठीक है, ये ता हो गया, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। फिर क्या आता है आपका था, तो ठीक आप इसको बना लीजिए, ये था हो गया, कट कर दिया आपने। फिर क्या आता है आपका दा, तो दा के लिए क्या करेंगे आप, इनको बना करके आप, और फिर धा के लिए आप क्या करोगे, थोड़े छोटे बन गए, इनको फिर से बना देते हैं। ये दा हो गया, डार्क कर दिया आपने, और इनको बना करके कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये धा हो जाएगा। तो ये ता हो गया आपका, ये था हो गया, तो ये धा हो गया, ता था दा, ये था हो गया और ये दा हो गया और ये धा हो गया। अब ये देखिए अकेले नहीं है, ये डबल है, लेकिन जब शब्द का निर्माण आप करोगे तो क्या होगा, ये शब्द का जब निर्माण करोगे आप तो बनेगा क्या, ये केवल अकेले ही बनेगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ताता दादा हो गया। अब क्या आता है, देखिए जितने सारे व्यंजन थे लाइट और डार्क में, उसको हमने बता दिया। अब जो भी व्यंजन बनेगा, जैसे माँ और ना बना, बाकी आगे के व्यंजन जितने भी सब बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब डार्क में होंगे, डार्क में कहा है वो लाइट में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इन लाइट, ठीक है, इन लाइट, लाइट। अब देखिए यहां पर मां के लिए इन्होंने बनाया क्या, इस पार्ट को लिया मां का, और यहां पर ना को लिया, ठीक है। अब ये देखिए समझने के लिए आपके माइंड में अगर होगा तो चांद का उल्टा रूप, अगर चांद का उल्टा रूप अगर आपने माइंड में रख लिया तो ये बन क्या जाएगा, मां बन जाएगा। और इसी को जब चांद का सही रूप आपके सामने आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे आप, ना बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मां हो गया, और ये क्या हो गया, ना बन गया। फिर क्या आता है, देखिए जैसे तात डबल था, उसी तरह से मां होना भी हमने बताया था आपको कि मां होना भी डबल होता है। तब क्या किया इन्होंने, इसको बना करके काट दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ना, और ना को बना करके इन्होंने क्या कर दिया, ना को बना करके इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये क्या बन गया, मां बन गया। मतलब मां को माइंड में रखा आपने, मां बनाया उल्टा रूप, और मां को ही बनाकर काट दिया तो ना बन गया। ना को बनाया आपने, जो चांद का रूप होता है, ना को बनाया आपने, ना को काट दिया तो क्या बन गया, मां बन गया। इस तरह से व्यंजन आपके माइंड में बैठ जाएंगे जो है, और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर क्या आता है, या। आपने देखा सारा व्यंजन, जितना भी व्यंजन है, आपको क्या लगता है, ये ऊपर से नीचे आया है, ये भी ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से, ये भी ऊपर से नीचे, और बाकी जो ये सरल रेखाएं हैं, टावर हुआ या मां ना हुआ, इनको सरल रेखा का दर्जा भी दिया जाता है। और ये हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट से राइट चलती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है जो है, इसमें लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो क्या करते हैं, ये इधर से बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इधर से नहीं बनना है, आपको इधर से बनाना है, ना कि आपको इधर से बनाना है। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है, आपको लेफ्ट टू राइट बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मां हो गए, ना हो गए, ना हो गए, मां हो गए। फिर क्या आता है आपका या। तो या के लिए इन्होंने क्या किया, या के लिए इन्होंने क्या किया, यहां पर या के लिए इन्होंने बनाया क्या, कहा क्या कि यहां पर देखा आपने ऊपर से नीचे सारे व्यंजन आए हैं, लेकिन या जो एक छाते की छड़ी होती है जिसमें नीचे हुक लगा होता है, उसको जब जमीन से टच करते हैं, रखते हैं इस तरह से, तो उसका जो भाग होता है नीचे का भाग वो जमीन से टच रहता है, ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और जब कभी इत्तेफाक से आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उसका घुमा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो इसको माना क्या इन्होंने, इसको माना क्या, या माना, ये क्या हुआ, या हुआ, ठीक है। और इसको क्या माना इन्होंने, वाह।
अब ये क्या है 30 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा, या और वाह, तो ये क्या हो गया या और वाह। अब क्या आता है आपका रा, तो रा के लिए यहां पर देखिए, रा के लिए यहां पर देखिए ये 60 डिग्री का जब ऊपर से नीचे आया तो बना क्या चावल, लेकिन जब 30 डिग्री पर आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी रेखा लेकर जाते हैं तो ये बनता क्या है आपका रा बनता है, ठीक है रा। तो यहां पर इन्होंने बताया क्या, ये क्या हो जाएगा आपका रा हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर गया। और एक रा और भी है, कैसे, एक सर्किल और बनाते हैं यहां पर, इसको प्लस से डिवाइड किया इन्होंने, प्लस से डिवाइड किया। अब ये 4 पार्ट हो गए, अब इसको क्या माना इन्होंने रा माना, एक रा नीचे से ऊपर और एक रा ऊपर से नीचे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, डबल हो गया आपका रा भी। अब इन दोनों में जब शब्द आप बनाओगे तो इसमें इन दोनों में आपको क्या होगा, एक ही का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका रा बन गया, रा बन गया। फिर क्या आता है ला, तो ला के लिए इन्होंने क्या किया है, इस पार्ट को लिया है ला बनाने के लिए, ठीक है। ला बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को लिया, लेकिन ला एक होते हुए भी डबल काम करता है, ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। 11 ला हो गया, अब इसको क्या मान लिया आपने ला मान लिया। फिर क्या आता है आपका, हुआ तो बना दिया हमने, फिर क्या आता है सा, तो जैसे बायां दायां सा था उसी तरह से बायां सा और दायां सा, दायां सा, यहां पर देखिए बायां सा और दायां सा, ये थोड़ा सा बाहर से है और ये भी बाहर से आ रही है। अब इनको क्या कर दिया आपने, कट कर दिया, ये अलग अलग हो गए। अब इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो ये क्या बन गया सा। लेकिन क्या होता है क्या, मूर्धन्य शा होता है, जो पा बना करके बीच में फाड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर प्रभुआ चा पा कहते हैं कभी लोग, और कभी शा मूर्धन्य शा भी कहते हैं, पचरुआ सा कहते हैं, ठीक है। तो इनको समझने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है आपको, इसी सा को, जैसे आपने ता को काट दिया था बन गया, माँ को काट दिया ना बन गया, ठीक उसी तरह से मैं लिख दे रहा हूं, सा को काटने पर बड़ा शा और मूर्धन्य शा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सा। अब क्या आता है आपका हा, तो हा के लिए कहा क्या, वृत्त बनाते हो जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई रेखा, और वही वृत्त बनाते हो जब ऊपर से नीचे, तो बनता क्या आपका हा बनता है, हा बनता है। अब यहां हो गया, हा भी डबल है। फिर क्या आता है आपका रा और हा, जो हमने बताया था, डा के नीचे बिंदी लग जाएगा तो क्या कहलाएगा, रा कहलाएगा, और ढा के नीचे बिंदी लग जाएगा तो ढा कहलाएगा। तो इन दोनों व्यंजनों को अलग से कोई भी चीज देकर के नहीं बनाया गया। कहा रा क्या होता है आपका, रा मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य व्यंजन होता है, इसलिए इन्होंने कहा, और रा भी होता है, इसलिए कहा क्या गया कि रा को बना करके ही आप अगर कट कर देते हो, रा को बना करके कट कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका रा बन जाएगा, ठीक है। और हा के लिए हा निकलता है, बोलने पर हा निकलता है, इसलिए क्या करोगे आप, इसको बना करके आप क्या करोगे, इसको हा को बना करके आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो ये बनेगा क्या आपका ढ़ा बनेगा, ये ढ़ा बन गया, इसके नीचे बिंदी रख दिया आपने। फिर क्या होता है अंगा, अंगा मतलब ना निकलता है, तो ना के लिए आप क्या करोगे, ना बना करके आप क्या करोगे, ना बना करके बीच में थोड़ा सा मोटा कर दोगे, ठीक है। जैसे चांद निकलता है, जैसे चांद निकलता है तो जब पहले दिन चांद निकलता है तो थोड़ा सा धीरे से भरता है, फिर 2-3 दिन 4 दिन जब जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ऐसे भरता जाता है, ठीक उसी तरह से माइंड में आपने रखना। तो ये क्या बन गया आपका अंगा बन गया। ये हो गए सारे व्यंजन आपके, ठीक है। अब इन सारे व्यंजनों को आप देख करके उसको थोड़ा सा अगर आप केयर करोगे तो बहुत सारे व्यंजन आपकी समझ में, यहाँ तक तो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतना सारे व्यंजन तो आपके माइंड में बस जाएंगे, तुरंत बस जाएंगे एक बार देखने से ही। लेकिन जो माँ है, ना है, माँ है, थोड़ा सा इनको घुमा लीजिए आप, जो है थोड़ा सा एक पेज ले लीजिए, एक पेज घुमा लीजिए, जो है व्यंजन को बना लीजिए, ठीक है। घुमाने का मतलब मेरा यही था, जो है, ठीक है। अब ये सारे व्यंजन तैयार हो जाएंगे, 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, सारे व्यंजन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद व्यंजनों का जोड़ आता है, व्यंजनों का जोड़ आता है। व्यंजनों को जोड़ के बाद क्या होता है आपका, आप स्वरों मात्राओं को सब बनाने लगते हो।
तो जैसे जैसे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, 1 घंटा समय दे दोगे अगर आप, तो सारे व्यंजन आपके समझ में आ जाएंगे। ओके, अब इनको जहां कहीं डाउट होगा आप हमको लिखकर भी बता सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो जो है, ठीक है, मैं बता सकता हूं उसको। और अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, हाँ अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आप संडे में पूछ सकते हो, और बाकी रिप्लाई करके भी आप पूछ सकते हो, रिप्लाई मैं करूंगा। फिलहाल मतलब इन व्यंजनों पर मैं अगला वीडियो भी बना सकता हूं जो है, अगर आप सही ढंग से आपने रिप्लाई किया जो है कि हाँ ये व्यंजन कैसे बना, फिर मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं जो है। जहां तक मैं समझता हूं कि सारे व्यंजन आपकी समझ में आ गए होंगे, सारे व्यंजन, ठीक है। तो ये था आपका एक तरीका व्यंजनों को पढ़ने का, बहुत ही आसान तरीका जो है, इसको आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको लर्न करने में, ठीक है। ये सारे व्यंजन थे आपकी जो है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो है आपको उसके बाद मैं बताऊंगा, एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे जो वर्ड्स होते हैं जो है उसको मैं समझा दूंगा आपको, और सारे जितने भी आंकड़े होते हैं सबको मैं एक ही वीडियो में समेट करके रख दूंगा जो है, पूरा आ जाएगा आपको, एक बार देख लोगे समझ में सब आ जाएगा जो है। ओके, धन्यवाद।